अगला क्वेश्चन जो ले रहा है एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है, इसमें काफी सारा काम करवाया है आपसे। क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच मे बी formed on monobromination of 1-methyl cyclohexane using bromine and ultraviolet light। ब्रोमीन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट ये कहां पढ़ा है? ब्रोमिनेशन पढ़ा है। किसके ब्रोमिनेशन में? अल्केन के ब्रोमिनेशन में। जितने केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उसको हटाते हैं, बीआर लगा लेते हैं। मैकेनिज्म कौन सा पढ़ा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, अल्कीन में है और दिया अल्कीन है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो जब 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया है, 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दिया है, बस में आगे तो जितने भी अल्कीन टाइप सिस्टम है वहीं पर रिएक्शन कराओ। तो इसका मतलब एक यहां है, 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 यही तो है। इन्हीं का तो फ्री रेडिकल बनाओगे। बस में आगे इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है। जब यहां का तुमने फ्री रेडिकल बनाया, यहां का फ्री रेडिकल बनाया, सोचना ध्यान से देखना। दूसरा यहां का फ्री रेडिकल बनाया, यहां का फ्री रेडिकल बनाया। तीसरा तुमने यहां से फ्री रेडिकल बनाया। चौथा तुमने यहां से, चलो थोड़ा सा मैं इधर दिखा दूं, यहां से आपने फ्री रेडिकल बनाया। पांचवा तुमने यहां से फ्री रेडिकल बनाया। बन गया, ये तो बना। एक यहां से करोगे, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से, पांचवा यहां से, ये 5 तुमने बना दिए। अब इन्हीं जगहों पे बीआर चला आएगा। लेकिन क्या इनमें कोई ऐसा भी फ्री रेडिकल है क्या जो रेजोनेंस में है? कि पहला है, और जो पहला है तो इसका मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनाओगे जो कहानी में इस तरह का किरदार भी लाएगा। क्या ये भी रेजोनेंस में है? और जो ये भी रेजोनेंस में है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक किरदार और लाओगे, एक किरदार और लाओगे, ये भी बनाओगे। बस में आगे क्या ये भी रेजोनेंस में है? नहीं है ना। बस में आगे क्या ये रेजोनेंस में है? क्या ये रेजोनेंस में है? और जब ये रेजोनेंस में है और इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। सोच लो कि क्या ये और ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? सोच लो, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग मांगो तो हो सकता है इसका प्रोडक्ट अलग बना लो। ठीक है, सोच के बताना ये और ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? एनालाइज करो। डबल मिथाइल डबल बॉन्ड और लास्ट में जाके फ्री रेडिकल, मिथाइल डबल बॉन्ड लास्ट में जाके फ्री रेडिकल, ये तो बना। दिमाग में आ गया। मान लो बीआर लगा लेते हैं, तो जब यहाँ बीआर लगा लिया तो 1-मिथाइल 6 ब्रोमो ए बनेगा, और यहाँ बीआर लगाते हैं तो क्या बनेगा? 1-मिथाइल 6 ब्रोमो ए बनेगा। तो दोनों क्या है? सेम है। और दोनों सेम है तो इन दोनों को ले या एक को ले? एक को ले। तो किसी एक को हटा दो, मान लो मैंने इसको हटा दिया। और जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल बन सकते थे उसको हमने बना लिए। अब बीआर को लगाना है, और जब बीआर को लगाना है तो लगाना चालू करो। तो जब लगाना चालू करोगे तो एक हमें जो मिला वो कुछ ऐसा मिल गया। यहां से एक, यहां से जो बना दिया उसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने एक ये बना दिया। इसको पकड़ो, इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने ये बना दिया। अब इसको पकड़ो, इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने ये बना दिया। अब इसको पकड़ो, इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने ये बना दिया। अब इसको पकड़ लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमने ये बना दिया। अब लास्ट इसको पकड़ लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बना दिया। ये तो बना। देख लो कोई सेम तो नहीं है, एनालाइज कर लो। इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथाइल छूट रहा है क्या कहीं? हाँ, मिथाइल छूट रहा है। कहाँ छूट रहा है? ये कौन सा मैंने बनाया था? इससे लिया था। अच्छा, इसी पे CH2Br आएगा वो। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? CH2Br ये बनेगा, ये बनेगा ना। एनालाइज कर लो, कोई सेम ना हो जाए। ये डबल बॉन्ड अंदर है, CH2 बाहर है, ये एकदम बाहर है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 1 2 3 3 ब्रोमो 1 मिथाइल, ये अलग ही दिख रहा है। ये 1 4 पे दिख रहा है, ये 1 2 3 4 अलग ही दिख रहा है, ये भी अलग ही दिख रहा है। चलिए अब इन्हें स्टीरियो देखना है, ध्यान से देखना। यहाँ क्या बोल रहा है? इंक्लूडिंग स्टीरियो। और जब इंक्लूडिंग स्टीरियो बोलेगा तो प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है? या तो डबल बॉन्ड के अलोंग GI सोच सकते हो, या काइरल कार्बन के अलोंग OI सोच सकते हो, यही तो होगा। अब 6 मेंबर्ड रिंग है तो क्या 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड के अलोंग GI सोचते हैं? नहीं। मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 8, ये तो भूल ही जाओ। अब काइरल कार्बन पकड़ो, क्या इसके अंदर काइरल कार्बन है? नहीं है, CH2 है ना। तो इसका मतलब इससे बन गया 1। सोचो क्या ये कार्बन काइरल कार्बन है ना? एक H एक Br, एक अलग इधर अलग, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग हो गया 2।
क्या ये काइरल कार्बन है? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हो गया 2। इधर आ जाओ, क्या ये काइरल कार्बन है? हाँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हो गया 2। क्या ये काइरल कार्बन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हो गया 2। क्या ये काइरल कार्बन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग भी हो गया 2। और सोचो, क्या ये काइरल कार्बन है ना, HBr अलग, डबल बॉन्ड अलग, CH2 अलग, इसके कारण भी हो गया 2। अब इसे गिन लो, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। तो ही आपको नंबर बताना था। गलती कहां कहां बच्चा कर सकता है, समझिएगा। एक बच्चा गलती कर सकता है कि जो ही इसको ऐसे सिस्टम दिखता है तो दिमाग में आ जाए कि एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को हटाना है। बस में आगे कि जैसे NBS के साथ रिएक्शन आपने किया है या ब्रोमीन हाई टेम्परेचर के साथ रिएक्शन किया है, तो बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, मतलब यहाँ के कार्बन के हाइड्रोजन को, यहाँ के कार्बन के हाइड्रोजन को और यहाँ के कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएं और इन दोनों को ना हटाएं। बस में आगे, तो एक गलती बच्चा कर सकता है कि इन तीनों जगहों से हटाएगा और उसके कोरस्पोंडिंग प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरी गलती कर सकता है कि इन तीनों को तो करेगा ही करेगा, रेजोनेंस नहीं कराएगा। बस में आगे, लेकिन करना क्या है, इनका तो कराना ही कराना है, along with that इनका भी हाइड्रोजनेशन, मतलब इनका भी हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पे रेडिकल बनाते हुए अगर रेजोनेंस आ रहा तो कराओ और नहीं आ रहा तो उसको Br लगाओ। मतलब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं इन सबको तोड़ने के बारे में सोचना है जो केमिकली डिफरेंट है। बस में आगे, केवल हमको एलाइलिक या बेंजाइलिक के बारे में फोकस नहीं करना है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? बस में आगे बढ़े, तो मोनो ही तो किया है, तो सोचो इतने सारे हाइड्रोजन है, कितने को हटाते रहोगे? ठीक है, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा टर्म यूज कर देता है कि जिससे कि तुम्हारे दिमाग के सारे कंफ्यूजन गायब हो जाए। बस में आगे, कुछ भी लिखा हुआ ना तो नॉर्मली हम मोनोब्रोमिनेशन ही कराते हैं। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कोरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है। ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है। आप देख सकते हो जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ IIT और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप IIT एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में IIT का जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या IIT की तैयारी करता है उसके लिए DPPs, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि IIT के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि IIT मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन
इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।